गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन करेंगे। उपयोगितावाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विचारधारा है जो व्यक्तियों के कल्याण की बात करती है कि यदि समाज में मान लीजिए 200 व्यक्ति हैं तो उनमें से अधिक व्यक्तियों का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य है। तो ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात करने वाली विचारधारा है। तो अगर हम ये देखें कि बेंथम का उपयोगितावादी विचार किस तरीके से उसने स्थापित किया, तो उसका हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। बच्चों, बेंथम के समय भी नैतिकता संबंधी कई अवधारणाएं प्रचलित थी। नैतिकता की जो धारणाओं का खंडन किया, बेंथम ने ये कहा क्योंकि वो नैतिकता की जो अवधारणाएं थी उसमें ये माना जाता था कि नैतिकता ईश्वरीय इच्छा है, नैतिकता जो है अंतःकरण है कि से नैतिकता का निर्धारण होता है। लेकिन बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित जितनी भी जो नैतिकता संबंधी धारणाएं थी उनका खंडन किया और उपयोगिता के आधार पर नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार उसने उपयोगिता को माना। उसका ये कहना था कि जो उपयोगी है उससे ही नैतिकता का निर्धारण करना चाहिए, जो उपयोगी नहीं है उसके आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बेंथम ने समय नैतिकता संबंधी कई विचार प्रचलित थे। ये विचार ये कहते थे कि ईश्वरीय इच्छा धर्मशास्त्र और नैतिकता का आधार मानते थे, परंतु बेंथम ने इन सब का खंडन किया और उसका ये मानना था कि नैतिकता का निर्धारण कोई प्राकृतिक नियमों से या ईश्वरीय इच्छा से या अंतःकरण से नहीं होता। नैतिकता का जो निर्धारण है वो सुख और दुख दोनों के अध्ययन करने पर यदि सुख की मात्रा अधिक है तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो नैतिक माना जाएगा, और यदि दुख की मात्रा अधिक है तो वो कार्य अनैतिक माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सुख जहाँ मिल रहा है वो सब चीज़ें नैतिक हैं, जो कि मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया कि बेंथम एक सुखवाद की बात करी है। इसका उपयोगितावाद सुखवादी उपयोगितावाद है। बेंथम का ये मानना है कि प्रकृति ने व्यक्ति को दो संप्रभु शक्तियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। तो सुख और दुख जो है व्यक्ति के जीवन में निर्बाध रूप से अनवरत रूप से चलती रहती हैं। तो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसा कार्य करे जिसमें उसको सुख की प्राप्ति हो, और राज्य व्यक्तियों को इस तरीके से सारी नीतियाँ बनाए जिसमें कि व्यक्ति जो है वो सुख की प्राप्ति करे। तो राज्य का उद्देश्य भी यही हो गया कि जो कार्य राज्य करेगा उससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले, दुख की प्राप्ति नहीं हो, और व्यक्ति वही कार्य करे जिससे कि उसको सुख की प्राप्ति हो। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूर्व में प्रचलित नैतिक अवधारणाओं का बेंथम ने खंडन किया। दूसरी बात जो उसके उपयोगितावाद के संदर्भ में आती है वो है कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। बेंथम का ये मानना था कि यदि कार्य का उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन परिणाम दुखदायी है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। परिणाम पर हमें जाना चाहिए, उद्देश्य पे नहीं जाना चाहिए। उद्देश्य बहुत अच्छा हो सकता है, मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप समाज सेवा का उद्देश्य है, लेकिन समाज सेवा का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, नैतिक है, लेकिन इसको करने में व्यक्ति को यदि परेशानी होती है, उसको बाद में कष्ट मिलता है, तो ये कार्य करना सही नहीं है। तो बेंथम का ये कहना था कि जो कार्य सुख की अनुभूति कराए वो कार्य करने चाहिए, और जो कार्य दुख की अनुभूति कराए वो कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से बेंथम ने इसको परिभाषित किया। तीसरा उसने बताया सुख और दुख का स्वरूप। सुख और दुख के स्वरूप के लिए बेंथम ने कहा, चूँकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि उसने कहा है कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये चक्र चलता ही रहता है। तो सुख और दुख का निर्धारण बेंथम ने कहा कि कैसे किया जाए। इसके लिए बेंथम ने वैधानिक ढंग से इसका विवेचन किया है। उसने 15 सरल सुख बताए हैं और सरल दुख भी बताए हैं। सरल सुख को यदि हम देखते हैं बच्चों, तो वो सरल सुख है संपत्ति का सुख, जो संपत्ति से मिलता है, दक्षता का सुख, मतलब जो व्यक्ति योग्य है वो अपनी दक्षता से जो सुख प्राप्त करता है तो दक्षता का सुख है। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो इंद्रिय सुख कहलाता है। इसके अलावा उत्तम चरित्र है ना, अथवा कोई भी शक्ति है, पवित्रता है, परोपकार है, ये सत्कामना है, ये सारी यदि हम देखें तो ये सुख की अनुभूति हमको कराते। तो इस तरीके से बेंथम ने सुख और दुख जो है उसका इसने विवेचन किया है।
और दुख जो है उसने 11 बताए हैं, सरल दुख बताए हैं, जैसे पीड़ा, गंवारपन, फूहड़पन, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, सहचर्य और अशोभनीयता से उत्पन्न दुख। तो इस तरीके से बेंथम ने सुख और दुख इसका उसने स्पष्ट रूप से विवेचन किया है और ये बताया है। इसके अलावा हम 4th पॉइंट में देखें सुख और दुख के स्रोत। बेंथम के अनुसार सुख और जो दुख है ये बाहरी कारणों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख का जो अनुभव मनुष्य की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। सभी व्यक्तियों की संवेदनशीलता एक सी नहीं होती। कोई सुख एक सा है लेकिन उसकी जो प्रभाव है वो हर व्यक्तियों पे अलग अलग पड़ता है। किसी पे उसकी तीव्रता ज़्यादा है, किसी पे उसकी तीव्रता कम है, क्योंकि वो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि सुख और दुख का जो अनुभव है व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता के आधार पर करता है। तो दुख और सुख और दुख की मात्रा एक सी नहीं होती, इसमें अंतर होते हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता को प्रभावित करने वाले 12 कारक बेंथम ने बताए हैं, जिसमें से प्रमुख है स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, लिंग, आयु, जलवायु, पद, ये आर्थिक परिस्थितियाँ ये सारे इसकी संवेदनशीलता का निर्धारण करती हैं। तो ये कुछ उसने कारक बताए हैं। अब इसके बाद जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए हैं। प्राकृतिक स्रोत, जब सुख और दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अकाल पड़ गया तो ये दुख हो गया, प्राकृतिक घटना है ये, है ना, प्रकृति से अकाल पड़ा। यदि बारिश बहुत अच्छी हो गई तो ये सुख हो गया, तो ये भी प्राकृतिक घटना है। तो जो प्राकृतिक घटना से सुख दुख होते हैं तो वो प्राकृतिक स्रोत है। राजनीतिक और कानूनी स्रोत यह है कि जब सुख और दुख राजनीतिक और कानूनी कारण से होते हैं, राज्य अच्छा कार्य कर रहा है, व्यक्ति को सुख मिल रहा है, कानून इस तरीके के हैं जो व्यक्ति को सुख दे रहे हैं, तो वो सुख का स्रोत है। और यदि इस तरीके के कानून है जिससे व्यक्ति को दुख की अनुभूति हो रही है तो वो दुख का स्रोत है। नैतिक, जब सुख दुख नैतिकता के आधार पर मिलता है तो वो उसका नैतिक स्रोत हो जाता है। सामाजिक और लौकिक, कार्य करने पर जब समाज पुरस्कार देता है, दंड देता है, अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार देगा, अगर काम सही नहीं होगा तो उसको दंड देगा। तो इस तरीके से ये सुख दुख का एक स्रोत है। धार्मिक, जब धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से जो सुख और दुख मिलता है तो वो धार्मिक स्रोत जो है वो माना जाता है। तो इस तरीके से बेंथम ने सुख और दुख इसके जो स्रोत हैं वो बेंथम ने इसका स्पष्ट रूप से विवेचन किया है। और इसके साथ साथ बेंथम ने ये भी बताया है उपयोगितावाद में कि विभिन्न सुखों में देखे जाएं तो गुण का अंतर होता है, मात्रा का अंतर नहीं होता। बेंथम के उपयोगितावाद की प्रमुख बात यही रही कि वो सुख में और गुणों का अंतर नहीं मानता, मात्रा का अंतर मानता है। उसका ये मानना है कि सुखों की मात्रा में अंतर होता है। यदि हम एक खाने का आनंद ले रहे हैं और यदि काव्य पाठ कर रहे हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि काव्य पाठ से जो सुख मिलता है उसकी मात्रा अधिक है और खाना से जो सुख मिलता है उसकी मात्रा कम है। यानी गुण में कोई अंतर नहीं है। हम गुणों के आधार पर सुखों को श्रेष्ठ सुख या निम्न सुख में बांट नहीं सकते। तो बेंथम के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सुख उच्च कोटि का होगा और कौन सा सुख निम्न श्रेणी का होगा। अतः विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का अंतर नहीं होता। तो बच्चों, ये आज हमने बेंथम के उपयोगितावाद की जो मूल बिंदु थे उनका हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम बेंथम ने सुख और दुख को मापने की पद्धति, आनंद मापक पद्धति दी है, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें उसने बताया है कि किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो सुख हैं उनको ले लो और जो दुख है उनको लेके उनको हम जोड़ेंगे। तो यदि दुख ज़्यादा मिलता है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए और यदि सुख की प्राप्ति ज़्यादा होती है तो वो कार्य करना चाहिए। तो आनंद मापक पद्धति का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।